इस वीडियो में आपको 11th क्लास मैथ सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी आपको करने ज़रूरी हैं। क्वेश्चन 1 to 11 1 मार्क क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 to 14 2 मार्क्स, 15 to 17 3 मार्क्स, क्वेश्चन 18 19 5 मार्क्स और क्वेश्चन जो 20 ही आपका केस स्टडी क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर आइटा की पावर -39 इन a प्लस आइटा b। यहाँ पे आपको जो है आइटा की पावर -39 को a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जो अपने पास आइटा है इसकी पावर है -39। सबसे पहले इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको नीचे लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगी 39। इसको आइटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आइटा से डिवाइड, ऊपर आएगा आइटा, नीचे आइटा की पावर 40। अब 40 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आइटा की पावर 4 और इसकी पावर 10। अब आइटा की जो पावर 4 होती है 1 की पावर 10 यानी कि 1। तो यह आएगा आइटा अपॉन आयोटा, यानी कि ओनली आयोटा बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस में आयोटा, यानी कि ये आपका एक रियल नंबर हो गया और ये इमेजिनरी नंबर है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी। इसमें से खाली सेट कौन सा है? तो इसमें देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये तो जो है एम्प्टी नहीं होता। सेकंड है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसमें 26 अल्फ़ाबेट है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। अगर डी ऑप्शन की तरफ चलें तो देखिए x² - 2 इज 0 एंड x इज रेशनल नंबर, x एक रेशनल नंबर है। तो पहले देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे 2 लेफ्ट राइट साइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी +-√2। अब आपको पता होगा +-√2 ये आपका रेशनल नंबर नहीं होता, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। यानी कि इसमें जो एम्प्टी सेट है अपना ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 2 ऑप्शन डी राइट, क्योंकि √2 नॉट बिलोंग टू क्यू, यानी कि रेशनल नंबर में जो बिलोंग नहीं करता। क्वेश्चन 3, ए है यहाँ पे एक एलिमेंट है 1 2, बी के एलिमेंट है 3 4। आपको जो है यहाँ पे a क्रॉस b निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आता है 2⁻mn, यानी कि m का मतलब है पहले सेट में एलिमेंट 2 हैं, दूसरा जो सेट है इसमें भी एलिमेंट 3 है, सॉरी इसमें भी 2 हैं। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 की पावर 4 जो होती है 16। तो इसमें यहाँ पे जब सब सेट निकालेंगे तो ये आएगा अपना 16। क्वेश्चन जो 3 है इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। नीचे यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन 14 आपको सोल्व करना है इसको। तो 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5 - x। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो माइनस का 1 है ये लेफ्ट में आएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का 3 है राइट में आएगा तो माइनस का होगा। तो यहाँ पे बचेगा 2x - 6, 2 से डिवाइड करेंगे -3 ग्रेटर देन x। यहाँ पे इसको उल्टा भी कर सकते हैं, x लेस देन -3। तो इसका मतलब जो x बिलोंग करेगा -∞ से लेकर -3 तक, और ये यहाँ पे जो है ओपन रहेगा, ओपन ब्रैकेट। ये बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन 4 जो है इसमें राइट आंसर है अपना ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5, कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन के अंदर। तो यहाँ पे 40 डिग्री और 20 मिनट। अब 20 में यदि आपको मिनट को डिग्री में बदलना है तो इसको 60 से क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड, एक तरीके से यहाँ पे सॉरी 20 है नहीं, ठीक है 21 नहीं 20 ही। तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, यह भी आपका डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो 40 डिग्री प्लस में 1/3 डिग्री। एलसीएम लेंगे, सोल्व करने के बाद 121 डिवाइड में 3 डिग्री आएगा। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 121 पाई डिवाइड बाई 540। ये ऑप्शन अपना राइट होगा। क्वेश्चन 5 राइट आंसर है अपना ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट। सेट कौन सा है? तो पहला है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब ये कोई सेट नहीं है क्योंकि सवारी की नज़र में जो है मोस्ट टैलेंटेड निकालना ईजी नहीं है, हर एक जो है व्यक्ति के लिए अलग अलग लोग इंटेलिजेंट होते हैं। सेकंड है कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, वो पूरे संसार के अंदर कलेक्शन करना है, सबसे खतरनाक ये भी नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, ये बिल्कुल एक सेट है क्योंकि आप इसको काउंट कर सकते हैं, हर एक बच्चा इसको काउंट कर सकता है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, संसार के अंदर सबसे अच्छे क्रिकेट प्लेयर बैट्समैन कौन है, तो ये भी कोई सेट नहीं है जिसको हम एग्जैक्ट बता सकें। क्वेश्चन 7 आपको रियल नंबर निकालना है जहाँ पे
मल्टीप्लाई जो है इसका जो कंजुगेट है वो -6 -24 आयोटा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपने पास z है, इसको मान लिया मैंने -6 -24। इसका जब कंजुगेट निकाल लेंगे तो साइन चेंज होगा, -24 का प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब इसकी जो देखिए यहाँ पे इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि लेफ्ट वालों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल जो नंबर है इनको मैंने एक साथ रख लिया, इमेजिनरी नंबर को एक साथ रख लिया। अब इनको रियल नंबर को रियल के साथ कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर अपने पास 2 इक्वेशन बनेगी। अब जो इक्वेशन अपनी पहली है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और दूसरी को 5 से, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो कोफिशिएंट यहाँ पे बराबर हो जाएगा y का कोफिशिएंट अगर बराबर होगा तो अपने पास x आ जाएगा, फिर x को दोबारा से 1 में रखेंगे y आएगा। तो सोल्व करना आपको आता ही है, तो x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे y की वैल्यू -3। क्वेश्चन 8, फाइंड द रेंज। यहाँ पे अपने पास फंक्शन दिया गया, इसके आपको रेंज निकालनी है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x² जो है 0 से क्या होगा बड़ा, x² ग्रेटर देन 0। दोनों साइड में मैंने 2 ऐड कर दिया, तो यह आएगा x² प्लस में +2 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 2। और ये अपने पास ये फंक्शन है f(x). तो f(x) जो है यहाँ पे 2 से बड़ा और बराबर हो सकता है। तो अगर कोई बराबर होता है तो वहाँ पे जो है ब्रैकेट आती है अपनी क्लोज, ठीक है, यानी कि ये जो है क्लोज, इसका मतलब 2 को भी लेना है लेकिन इन्फिनिटी की तरफ ओपन रहेगा। क्वेश्चन 9, आपको वैल्यू निकालनी है sin 31 π/3 की। तो देखिए यहाँ पे sin 31 पाई को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 10 पाई प्लस में π/3। 10 पाई का मतलब है कि जब एलसीएम लेंगे तो 30 प्लस में पाई 31 हो जाएगा। और ये आपको पता होगा 10 पाई का मतलब है यहाँ पे पूरे राउंड हो गए, तो पूरा राउंड हो गया तो अपने पास sin π/3 बचेगा। और sin π/3 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 है जो इसका क्या होगा राइट आंसर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यहाँ पे सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 10, द मार्क ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जाम। पहले और दूसरे टर्मिनल जो एग्जाम है उसके अंदर यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स शुड ही गेट इन एनुअल एग्जाम टू बी एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क्स। ये तीसरे जो एग्जाम है, तीसरा मतलब है फाइनल एग्जाम में वो कितने मार्क्स ले, ताकि जो उसका एवरेज है वो एटलीस्ट कम से कम 60 हो जाए। ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 60 जरूर होना चाहिए। तो फाइनल जो मार्क्स है एनुअल एग्जाम उसके मैंने मार्क्स मान लिए हैं x। अब यहाँ पे तीनों के जो एवरेज होती है तो तीनों को ऐड करेंगे। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल जो डाटा है वो ऊपर और डिवाइड में जितने नंबर हैं वो नीचे, और ये जो है ग्रेटर देन है इक्वल टू 60 से। अब 6 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। 62 और 48 को जोड़ेंगे और आगे जाके जो है यहाँ पे 180 में से माइनस करेंगे, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 110 आएगा। तो x की जो वैल्यू वो ग्रेटर देन हो जाएगी 70 से और इक्वल टू भी होगी, यानी कि 70 भी हो सकती है और 70 से बड़ा भी हो सकता है। तो मिनिमम मार्क्स शुड बी गेट 70। क्वेश्चन 11 असर्शन है अपने पास, यहाँ पे असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए गए हैं। sin 15 की वैल्यू है √3 - 1 डिवाइड बाई 2 √3। तो यहाँ पे 15 को मैं लिख सकता हूँ 45 - 30। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा sin a - b का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा, ये रहा sin a - b का मतलब है sin a cos b माइनस cos a sin b। जब आप इसको सोल्व करेंगे सारी वैल्यू जब रखेंगे तो ये आएगा √3 माइनस डिवाइड बाई √2, यानी कि जो असर्शन है ये अपना राइट होगा। नेक्स्ट है sin a + b जो है इसकी इक्वल है sin a cos b + cos a sin a, ये भी सही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले में तो sin a - b का फॉर्मूला लगा है और नीचे वाले में sin a + b का, यानी कि दोनों जो कंडीशन है वो सही है लेकिन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकंड राइट। क्वेश्चन 12, आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है 2 4 8 16 32, यानी कि एक तरीके से क्या है ये स्क्वायर दे रखे हैं, स्क्वायर नहीं सॉरी, जैसे यहाँ पे पहले 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5। 2 मतलब यहाँ पे 2 n की अगर आप वैल्यू रखेंगे, ठीक है, स्क्वायर इस तरीके से, जैसे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का ये बाई मिस्टेक हो गया भाई, ठीक है, यहाँ पे n का स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगा 2 की पावर n, याद रखना 2 की पावर क्या आएगी यहाँ पे n, तो ये बाई मिस्टेक हो गया। इसमें सेकंड है 1/2 2/3 3/4 4/5
5/, अब देखिए यहाँ पे 5/6 नहीं दे रखा, याद रखना 5/6 नहीं है, फिर उसके बाद है 6/7। तो इसका मतलब ऊपर वाले को अगर n मानते हैं तो नीचे वाला उससे एक ज़्यादा है। और n की जो वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं है, देखिए याद रखना 5 क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बीच में से 5/6 मिसिंग है। क्वेश्चन 13, ए के यहाँ पे एलिमेंट है, बी के हैं, सी के एलिमेंट है, डी के हैं। आपको ए माइनस बी निकालना है। तो ए जो एलिमेंट है उसमें से बी के एलिमेंट घटाएंगे तो अपने पास ये एलिमेंट बचेंगे 3 6 9 15 18 21। सी माइनस डी निकालना है तो सी के एलिमेंट में से डी के एलिमेंट माइनस करेंगे, ये बचेगा अपने पास। और अगर आप ये देखेंगे 2 4 6 8 12 14 16 तो ये अपने पास सी के बराबर आ जाएगा, इसको आप सी भी रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉरी सी नहीं रख सकते इसको, ये क्या आएगा अपना, अगर देखिए इसको माइनस करेंगे तो अपने पास 2 4 6 8 12 2 4 6 8 12, सॉरी कौन सा भी नहीं है, फिर तो ये माइनस सी माइनस डी रहेगा अपना, ठीक है। क्वेश्चन 14, tan 3x tan 2x tan x, इसकी जब तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x आएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप लेके चलें, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं, यहाँ पे मैं अगर tan 3x को लेता हूँ तो ये आता है अपने पास tan 2x प्लस x। अब ये एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नीचे लिख रखा है कि tan x प्लस वाई जो है वो बराबर होगा, यानी कि tan x प्लस वाई किसके इक्वल होता है, tan x प्लस tan y और डिवाइड में 1 माइनस tan x tan y के, ठीक है। ये याद रखना है, फॉर्मूला जो है यहाँ पे क्या होगा, यूज। अब यूज होगा तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे अपना क्या है 2x और y की जगह पे है x। सोल्व कर लेंगे इसको, जब आप पूरा सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, लेफ्ट राइट लेके जाएंगे तो लास्ट में अपने पास जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन 15, रिलेशन है x x क्यूब, x एक प्राइम नंबर है जो 10 से छोटा है, तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले बनेगा अगर 2 2 का क्यूब, फिर 3 3 का क्यूब, 5 5 का क्यूब, 7 7, क्योंकि ये नंबर लेने हैं आपको 2 3 5 7। क्यों लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर हैं जो 10 से छोटे होने चाहिए। 10 से छोटे प्राइम नंबर आपके 2 3 5 7 होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, या तो वो खुद से डिवाइड हों या फिर आपके 1 से डिवाइड हो। इसी प्रकार देखिए 2 का 2 रहेगा, 2 का क्यूब 8, 3 का 3, 3 क्यूब 27, 5 5 125, 7 और 7 का क्यूब 343। तो ये अपना आंसर होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या है। मैंने परफेक्ट स्क्वायर नहीं पूछा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, परफेक्ट स्क्वायर अलग होता है, मैंने परफेक्ट नंबर पूछा है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर। क्वेश्चन 16, प्रूव करना है आपको कि जब इसको सोल्व करेंगे तो 10 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेंगे, 3π/4 की जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो पाई माइनस π/4 आएगा। इसकी जो वैल्यू होती है 1/√2। नेक्स्ट है π/4 की जो वैल्यू हो 1/√2, सोल्व कर लेंगे। जब आप सभी सोल्व करेंगे तो लास्ट में अपने पास 10 बचेगा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन 17, इनको आपको सोल्व करना है। 17 को देखिए क्या है ये, 3 × x - 2 डिवाइड में 5 लेस देन इक्वल टू 5 × 2 - x डिवाइड बाई 2। अब इसको पूरे को 15 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला जो है 5 और 3 ये कट जाएंगे, ऊपर ऊपर बचेंगे। यानी कि अगर ये 5 कटेगा तो यहाँ पे इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, इसको काटेंगे 5 से तो इधर 25 आ जाएगा। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो x है 2 से छोटा या उससे बराबर होना चाहिए, तो x बिलोंग करेगा -∞ से +2 तक, और ये क्लोज इंटरवल रहेगा, यानी कि 2 को भी इसके अंदर काउंट करेंगे। प्रूव करना है कि sin 3x + sin 2x - sin x ये बराबर है 4 sin x के cos x/2 cos 3x/2। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब 3x और x वाली टर्म को एक साथ रखेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इस पूरे को c मानेंगे और इसको जो है यहाँ पे क्या मानेंगे अपना d, यानी कि sin c - d, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 cos c + d/2 sin c - d/2। और एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पे sin 2x का 2 sin x cos x। अब सभी वैल्यू रख लेना, सोल्व कर लेना इसको, नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपको सोल्व करने के बाद अपने पास जो है ये राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगा। इसी के ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि प्रूव करना है कि tan 4x जो है बराबर है किसके, 4 tan x 1 - tan² x, और इसके डिवाइड में है 1 - 6 tan² x प्लस में 10⁴x। इसको बराबर इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, tan 2a का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, tan 2a का जो फॉर्मूला लग जाएगा, सोल्व कर लेंगे।
सोल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के क्या आ जाएंगी बराबर। 19 ए प्लस आयोटा की बी की वैल्यू जो है यहाँ पे है एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर और नीचे है 2x स्क्वायर प्लस में 1। आपको इन दोनों को प्रूव करना है, यानी कि ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो इसके क्या है बराबर। तो यहाँ पे देखिए अपने पास ये इन दोनों के बराबर हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल रख देंगे, इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल। फिर यहाँ पे ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अपने पास ये बचेगा, जो कि अपने को यही प्रूव करना है। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है कि Z1 की वैल्यू है, Z2 की वैल्यू है, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइड करना है, यानी कि Z1 प्लस Z2 प्लस 1 और नीचे है यहाँ पे Z1 माइनस Z2 प्लस 1, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। सारी वैल्यू पुट कर लेना। पुट करने के बाद जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा √2 और एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो जाएगा Z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। तो इसका Z का जब मोड निकालते हैं तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आता है। क्वेश्चन 20, ये मैथमेटिक्स टीचर हैं मिस्टर श्रीनिवास। वो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। विच इंक्लूड सबसेट एलिमेंट्स ऑफ सेट नल सेट ETC बेस्ड ऑन देयर कॉन्सेप्ट। द टीचर आस्क्ड ए फ्यू क्वेश्चन टू द स्टूडेंट ट्राई टू आंसर द। यहाँ पे एक अपने को ले लिया अपने पास 1 2 3 4 और 5। एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो 3 4 है ये एक ही एलिमेंट माना जाएगा, एक एलिमेंट। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते 1 2 3 4 5 एलिमेंट नहीं है, 4 ही एलिमेंट है इसके अंदर, क्योंकि ये बीच वाले 3 और 4 जो है एक माने जाएंगे। क्या 1 2 3 एक के अंदर बिलोंग करते हैं, नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं है वो अकेला, 3 के साथ 4 भी है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट। क्या 3 4 ए के अंदर बिलोंग करते हैं, हाँ बिल्कुल 3 4 एक साथ आएंगे तो ए के अंदर बिलोंग करेंगे। क्या 5 ए के अंदर बिलोंग है, क्योंकि 5 तो जो है सब के अंदर ही बिलोंग करती है, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट है, यानी कि 5 जो बिलोंग का मतलब है यहाँ पे 5 जो है सबसेट है यहाँ पे ए का, तो सबसेट 5 जो है वो ए का सबसेट होता है। क्या 3 4 एलिमेंट है, देखिए अगर 3 4 यहाँ पे इस तरीके से अकेले देते, ये पूरा दे रखा है यहाँ पे, यानी कि इसके जो अंदर जो एलिमेंट है क्या वो ए के अंदर बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, यानी कि वो ए का क्या है सबसेट। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी यदि आपको वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे ये जो ए है इसके अंदर टोटल कितने सबसेट है, यदि अगर हम निकालें टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे इसके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।